अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, यूके की तरफ से एक बहुत बड़ी ख़बर जो कि स्पाउस वीज़ा टू आईएलआर तक की ख़बर है। ये काफ़ी सारी नरमी जो है आजकल आहिस्ता आहिस्ता आप तक ये ख़बरें, नरमी की ख़बरें जो हैं वो पहुंच रही हैं। अब एक तजवीज़ जो है वो पेश की गई है जो कि स्पाउस ऑलरेडी बुलाना चाहते हैं या उनके साथ इस वक्त रह रहे हैं यूके के अंदर। ये आज की जो न्यूज़ है उनके लिए है। और तजवीज़ जो है वो क्या दी गई है कि अब तक जो है सैलरी थ्रेड वो 29,000 पाउंड है सालाना। और जो स्पाउस होता है, स्पाउस को अगर परमानेंट उसने रहना है तो आईएलआर जो है वो अप्लाई करना है। पहले तो ये था, अभी तक तो ये है कि कम से कम स्पाउस को 5 साल होने चाहिए यूके में उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ रहते हुए, तो वो फिर एलिजिबल होता है। इसके साथ और भी काफ़ी सारी जो शराइत हैं वो है, जैसा कि मतलब लाइफ ऑफ यूके एंड इंग्लिश, इसके टेस्ट वगैरह जो हैं वो दिए जाते हैं। तो उसके बाद 5 साल के बाद जो है वो आईएलआर तक पहुंचता है बंदा, स्पाउस जो है। अब इसमें जो तजवीज़ पेश की गई है, इन्होंने कहा जी कि जल्द से जल्द जो है सेटल किया जाए, मामलात को जितनी जल्दी हो सके ये सेट किया जाए। तो इसके लिए अब इन्होंने तजवीज़ जो पेश की गई है कि बजाय 5 साल के 5 साल के बाद वो आईएलआर जो है अप्लाई करते हैं, तो अब 3 साल के बाद अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन उसकी शराइत है। शराइत नंबर 1 जो है वो ये है कि एक तो ये दोनों पार्टनर स्टिल, इनका जो ताल्लुक़ है स्टिल होने चाहिए आपस में, नंबर 1। नंबर 2 कि इनका जो सैलरी की प्रॉब्लम है, अगर सैलरी इनकी इतनी नहीं है तो कम सैलरी वाले जो हैं उनको किसी तरीके से ये एडजस्ट करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे ये नहीं बताया गया। तो इसके साथ साथ जो है जो इंग्लिश टेस्ट होता है या जो लाइफ ऑफ यूके का टेस्ट होता है, उसमें भी आपको ये नरमी जो है, इसके डिफरेंस किस्म के इन्होंने कोई तजवीज़ दी है, निकालेंगे कि जो आपको इन चीज़ों से ना गुज़रना पड़े। जो कि एक इंग्लिश टेस्ट है उसकी भी नरमी जो है वो करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये अभी चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आई। इसके अलावा एक और जो चीज़ इन्होंने कही है कि स्पाउस वीज़े को एलआईआर के बारे में नई तब्दीलियां जो हैं वो जो आनी हैं, या जो तजवीज़ जो है वो दी गई है इसके बारे में जी, बल्कि ये कहा गया है कि जिनकी सैलरी कम है इनको हम ऑप्शन देंगे कुछ, और कौन सी ऑप्शन देंगे ये अभी वाज़िया नहीं की गई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये जो एक दफ़ा ये कानून पास हो जाएगा तो फिर जो नए आने वाले हैं उनके ऊपर भी यही कानून लागू होगा कि उनको ये जो सैलरी है 29,000 पाउंड की, इसको कम किया जाएगा। और जो इन्होंने ऑप्शन देना है उसके अंदर ही काफ़ी सारी सहूलियात जो है, इनके कहने का मतलब है कि उसी के अंदर ही आपको जो ऑप्शन है वो दी जाएंगी कि आपने उसको किस तरीके से जो है वो करना है। बहरहाल जी, ये काफ़ी सारी जो तब्दीलियां हैं, तब्दीलियां स्पाउस वीज़े के हिसाब से
उनके मुतल्लिक जो है फ़िलहाल जो तब्दीलियाँ आएंगी, ये जैसे ही ये इनका बिल पास होता है, जो इन्होंने तजवीज़ वगैरह जो हैं वो फ़ाइल करके दी हैं आगे बोर्ड को, तो जैसे ही उनकी मंजूरी आती है तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके सामने आ जाएंगी। और ये मेरे ख़्याल में कि स्पाउस के लिए जो परेशानी बनी हुई है उसको काफ़ी हद तक जो है हेल्प मिलेगी। बहुत सारे ऐसे जो स्पाउस हैं आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, और एक बंदा जो है उनका वो यूके के अंदर रह रहा है, दूसरा कहीं और रह रहा है, और वजह उसकी क्या है? सबसे बड़ी वजह जो है वो सैलरी की है कि सैलरीज जो है इतनी नहीं है, जिसकी वजह से उसका स्पाउस जो है वो नहीं आ पा रहा। तो इसके ऊपर काफ़ी सारा गौर किया उन्होंने। तो गौर करने के बाद ये तजवीज़ जो है वो दी गई है कि जी इस तरह ये ऑप्शन निकालें, और ताकि जो लोग अकेले रह रहे हैं उनके साथ उनके स्पाउस को होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, आपके लिहाज से भी होगी, आपके लिए भी होगी ये बहुत बड़ी खुशखबरी कि जो बैठे हुए हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर और इसी इंतज़ार में है कि जी कब ये मसला जो है हल होगा। बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो टूटी हुई हैं काफ़ी अरसे से, और ये खुशखबरी नहीं है तो और क्या है। और ये इसके ऊपर बहुत जल्द जो है उन्होंने बताया गया जी कि बहुत जल्द जो है ये कानून लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जो 29,000 की सैलरी है, इसके बारे में भी लास्ट मेरी वीडियो जो थी उसके ऊपर भी जो है वो फाइल जो है वो भी भेज दी गई हुई है। उसके ऊपर भी देखें, जल्द से जल्द कोई फ़ैसला होता है। मे भी हो सकता है कि ये एक ही फ़ैसला आ जाए कि जी सैलरी को ही कम कर दिया जाए, उसकी जो डिमांड है कि जी ये 29,000 आजकल जो चल रही है ये ज़्यादा है, वैसे ही आ जाए। पिछली तरह जो पुरानी है 18,000 जो है, तो उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा सहूलत है लोगों को, क्योंकि बाज़ ऐसे भी हैं। और हाँ, इसके साथ साथ ये भी है कि जो स्टडी कर रहे हैं लोग, स्टडी वालों के लिए भी जो है अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो स्टडी के हवाले से भी आएगी कि उनके स्पाउस जो हैं उनके लिए क्या नरमी पेश कोई नरमी के चांसेस हैं या नहीं है स्टडी वालों के लिए। असल में स्टडी वालों ने पहले ही काफ़ी जुल्म किया, जायज़ लोगों के भी जो है हक मारे गए हैं अब, सिर्फ इसी वजह से कि पूरी मतलब उन्होंने अपनी फैमिलीज़ बुला के तो गवर्नमेंट के ऊपर फेंक दी गई थी, तो जो कि नहीं ऐसा करना चाहिए था। और अब जो है उन्होंने बिल्कुल जो है इस चीज़ के ऊपर, स्टडी के ऊपर बड़ी सख्ती की हुई है। अगर आप जॉब भी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस जॉब से आप बड़ी मुश्किल से अपनी फ़ीस जो है वो दे सकते हैं। तो स्पाउस को आप कैसे संभालेंगे? तो इसके नेक्स्ट जो उम्मीद है कि नेक्स्ट जो न्यूज़ आएगी ये स्टडी के ऊपर भी आएगी, स्टडी स्पाउस के ऊपर आएगी। और मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ जो है इसके अंदर कमी जो है वो की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो लेबर पार्टी जो है वो ये भी नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए। कुछ एक लिमिट रखी जाएगी कि इस लिमिट तक ही लोग आने चाहिए, बेशक वो स्टडी वीज़े के ऊपर है या वो किसी स्किल वर्कर के स्पाउस है या कुछ भी है। वो जाहिर सी बात है कि हर एक ने एक अपना अपना जो है वो एरिया देखना होता है कि हम किस हद तक जो है वो संभाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा, आप न्यूज़ सुनते हैं या सुन रहे होंगे कि जो हालात इस वक्त यूके के अंदर चल रहे हैं उनकी भी बड़ी बखूबी आपको पता होगा कि जो आजकल चल रहा है। बहरहाल मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि वो तकरीबन मेरा टॉपिक नहीं है। तो मेरा टॉपिक तो सिर्फ वीज़ों का है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी आप उसके बारे में बात नहीं करते, तो देखें उसके बारे में और बात करने वाले बहुत सारे चैनल हैं, आप उनकी खबरें सुन लिया करें, आपको बखूबी पता चल जाया करेगा। जितना होता है थोड़ा बहुत मैं उतनी छोटी सी मोटी सी खबर जो है वो मैं दे देता हूँ।
इसके अलावा बाकायदा पूरी डिटेल के अंदर मैं नहीं जाता। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।